मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगेवे चैनल पर। आज आप लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत के ऊर्जा संसाधन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत होंगे। और इस क्रम में आपका पहला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? यानी पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, ये प्रश्न है आपके सामने। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। और पवन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? यानी पवन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? यानी हवा के गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या बदलना। यानी पवन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? हवा के गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी आपका तमिलनाडु राज्य होगा। अगला प्रश्न, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा के प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति कितने प्रतिशत कोयले से होती है, ये प्रश्न है। ए आपका 76, बी 56, सी 67, डी 52%। ठीक ना? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 67% जो है कि नहीं, यानी वाणिज्यिक ऊर्जा का ये होता है, पूर्ति होता है कोयले से। ठीक ना? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? यानी वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत इसमें कौन सा है? विकल्प देखिए, ए प्राकृतिक गैस, बी कोयला, सी खनिज तेल, डी नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला होगा। अगला प्रश्न, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, यानी किस राज्य में है? यानी उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो यह किस राज्य में है? ए गुजरात में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में, डी तमिलनाडु में। इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ान परियोजना गैस आधारित परियोजना कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, ठीक ना? शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ए खड़गवासला, बी दिल्ली, सी जामनगर, डी श्रीशैलम। इसका सही आंसर होगा खड़गवासला। अब देखिए, ये जो खड़गवासला देख रहे हैं, ये आपका पुणे जिला महाराष्ट्र में है। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो मूठा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? मूठा नदी। तो ये प्रश्न एक बार देखिए, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है भारत में? तो खड़गवासला। और खड़गवासला कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। किस नदी पर बांध बना करके एक केंद्र बनाया गया है? तो मूठा नदी। ठीक ना? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? अब देखिए, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है 4 विकल्प में, और इसमें पूछ रहा है कि आपका सर्वाधिक क्षमता यानी किसकी है इसमें? ए तारापुर, बी काकरापारा, सी कैगा, डी नरौरा। तो इसका सही आंसर होगा ए तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक ना? यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये। ठीक ना? तो तारापुर जो परमाणु संयंत्र है उसकी क्षमता यानी 4 विकल्प में सबसे अधिक है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तारापुर, बी विजयवाड़ा, सी नरोरा, डी रावतभट्टा। इसमें सही आंसर क्या होगा? विजयवाड़ा। ये 3 जगहों पर आपका आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर में है, नरोरा में है, रावतभट्टा में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभट्टा राजस्थान में है, ठीक ना। और विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक। तो यहाँ पर आपका आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी अवस्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो विशालतम पेटी पवन ऊर्जा की ये आपके तमिलनाडु राज्य में है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए विकल्प आणविक, बी तापीय, सी जल विद्युत, डी सौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तापी, यानी कोयला है। तापी का मतलब यहाँ कोयला भी विकल्प में आ सकता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? यानी सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र भारत का विकल्प देखिए, ए उत्तरी सरकार तट, बी मनार तट, सी खंभात तट, डी केरल तट। इससे ही आंसर इसका होगा खंभात तट। ये कहाँ है? गुजरात में है, सूरत जिले में है ये खंभात, ठीक ना। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों के प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी बायोमास ऊर्जा, सी ताप ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? यानी सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है भारत का? तो ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा, ठीक ना। पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। सौर ऊर्जा में अगर अग्रणी राज्य पूछ रहा है तो राजस्थान होगा। अगला प्रश्न, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। इसका सही आंसर क्या होगा? 2% होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? यानी ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला प्रथम राज्य, ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान कीजिए, यानी सही मिलान दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आपके राज्य हैं और सूची सेकेंड में न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये आपके भारत के। तो ये देखिए आप मिलाना है। तो कर्नाटक में कौन सा है रिएक्टर? तो कर्नाटक में आपका कैगा है। कैगा जो है कहाँ है? कर्नाटक में। तमिलनाडु में कौन सा है? तो कूडनकुलम है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा है। गुजरात में कौन सा है? काकरापाड़ा, ठीक ना। तो आप देख लीजिए आंसर क्या दे रहा है, यानी ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो आपका सही आंसर इसका होगा क्या? यानी ये होगा, ठीक ना। यानी कर्नाटक में कैगा है, तमिलनाडु में आपका कूडनकुलम है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है और गुजरात में काकरापाड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये देखिए अब यहाँ भूतापीय ऊर्जा कह रहा है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर बी होगा,
हिमाचल प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? यानी विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है, किससे? जल शक्ति से। तो यहाँ देखिए, न्यूवेली ए विकल्प, बी एनौर, सी तूतीकोरिन, डी मेटूर, ये सब तमिलनाडु के हैं जिले। तो विद्युत जल शक्ति से सर्वाधिक पैदा यानी इन 4 विकल्प में कहाँ से की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेटूर होगा। अगला प्रश्न, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में किस राज्यों में से किसमें स्थित है? यानी भूमिगत पूछ रहा है। यानी एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, यानी बी विकल्प। अगला प्रश्न, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए है। यानी विद्युत की आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ए कोलकाता, बी दार्जिलिंग, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का जिला है, ठीक ना। यहीं पर विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम शुरू किया गया था भारत में। अगला प्रश्न देख लीजिए, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तलचर, यानी इसमें सही निकालना है जोड़ा में। तलचर आंध्र प्रदेश, गलत है। तलचर कहाँ है? ओडिशा में। तलचर कहाँ है? तलचर यहाँ लिख करके देख लीजिए, तलचर ओडिशा में है। तलचर कहाँ है? ओडिशा। कोरबा कहाँ है? कोरबा, तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। तो ये भी विकल्प गलत दे रहा है। कवास कहाँ है? गुजरात में है। कवास गुजरात में, यही आपका विकल्प सही है, ठीक ना। और ये रामागुंडम मध्य प्रदेश, नहीं, मध्य प्रदेश में रामागुंडम नहीं है। रामागुंडम कहाँ है? रामागुंडम ये आपका तेलंगाना में है, तेलंगाना, ठीक ना। तो इसको जानना जरूरी है। तो इसमें विकल्प कौन सही नहीं है? तलचर गलत है, कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, कवास गुजरात में है, यही आपका सही है। रामागुंडम मध्य प्रदेश में नहीं है, आपका कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। अगला प्रश्न, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, सी स्टील उद्योग के लिए, डी एल्युमिनियम प्लांट के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्मल पावर प्लांट के लिए आपका ओबरा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रथम जल विद्युत, ये देखिएगा, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ए चंबल, बी दामोदर, सी मंडी, डी शिव समुद्रम। तो ये भारत का प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना शिव समुद्रम, ठीक ना, शिव समुद्रम जल है आपका, और ये तमिलनाडु राज्य में है, कावेरी नदी पर है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव समुद्रम। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे अधिक है? ए विकल्प उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बी बिहार एवं झारखंड, सी तमिलनाडु एवं गुजरात, डी राजस्थान एवं ओडिशा। तो सर्वाधिक विकास की संभावनाएं आपका किस राज्य में है? तो विकल्प सी होगा, तमिलनाडु एवं गुजरात। अगला प्रश्न, निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है?
तो कुडानकुलम तमिलनाडु, कैगा उत्तर प्रदेश, कल्पकम कर्नाटक, काकरापारा गुजरात। तो इसमें जो कैगा है यही नहीं है, कैगा कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक ना। नहीं तो शेष जो देख रहे हैं, कुडानकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है, कल्पकम कहाँ है, कर्नाटक में, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। लेकिन ये जो कैगा देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है, कैगा कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता किस राज्य में है। तो ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान। तो आज यहीं रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।